कि बिल्कुल आप जैसे मेरी आवाज़ है ना, बस वैसे ही कर दें। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इससे बरकतें अता फरमाए। एक आदमी है, वो पड़ा हुआ है, उसकी आंखें नहीं हैं और उसके जो पाँव हैं वो भी काम नहीं करते हैं, फालिज में मुब्तला है और वो गर्म ज़मीन पे लेटा है। उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं, उसके होंठों को देखा, हाल को देखा, अपने कान उसके बिल्कुल होंठों के करीब किए तो सुना वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत मूसा ने कहा, तेरे पाँव हाथ काम नहीं कर रहे, तू मक्खी अपनी नहीं उड़ा सकता, तेरी आंखें हैं नहीं, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे, मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली ज़बान अता की है, इस वजह से मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत सैयदना शेख सादी कहते हैं कि मैं गुज़र के जा रहा था तो मेरे पाँव के जूते चलते चलते टूट गए और जब टूट गए तो पैरों में फपोके पड़ गए, गर्म ज़मीन पे चलने की वजह से छाले पड़ गए और फिर जब वो फूटे तो अब तो मेरा एक कदम रखना दुश्वार हो गया। जैसे ही गर्म ज़मीन पे मेरे वो ज़ख़म वाले पाँव रखते थे, एकदम ऊपर तक मेरे दिमाग पे उसकी जलन महसूस होती थी। मैंने कहा, या अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते ख़रीद सकूं, इतना दे दे। तो कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूँ तो मैंने एक आदमी को देखा है, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा, मालिक तेरा शुक्र है, मुझे माफ़ कर दे, मेरी आँखें खुल गई, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। अगर आपका शुक्र अदा करने का दिल नहीं चाहता तो जाओ अमीरों को जाकर के देखो अस्पतालों में तड़पते हुए, जाओ जाकर के देखो जिनकी नाकों में लगा हुआ है ऑक्सीजन और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जाकर के देखो जिनकी किडनियों की रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हो गए, जाके उनसे मिलो जिनको डॉक्टर ने सारे गुरूर और घमंड को ये कह के बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, ज़मीन पे आ गया आसमान पे बातें करने वाला कि तुझे कैंसर है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, जाकर के देखो मुरादाबाद के अस्पतालों में कि एक बंदा अपने बाप से मिलना चाह रहा है, डॉक्टर कह रहा है नहीं मिल सकते, वो आईसीयू में है, 5 मिनट मिलेंगे, उसमें जितने लोगों को मिलना है मिल लेना। अब वो जो बच्चा है वो जा रहा है और जाकर के अपने बाप के पैरों को चूम के रोता है। डॉक्टर ने कहा टाइम पूरा हो गया। वो कहता है रो क्यों रहा है? कहने लगे इस वजह से, यही मेरा बाप कल तक जब मुझसे बात करता था तो मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, 1 हफ्ते से ये बोला नहीं है तो मैं अफसोस कर रहा हूँ कि काश मैं अपने बाप के पास बैठ पाता। आज इसके देखने से मुझे इतना सुकून है, कल मैं जब समझा नहीं था बाप क्या है। डॉक्टर ने कहा तेरा बाप बच नहीं सकता, तो और फूट के रोया और बाहर आके अपने दोस्त से कहा अगर तेरा बाप जिंदा है तो जब तक घर पे है खिदमत कर लेना, वरना कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। बगैर दवाइयों से आप चल रहे हैं और ऐसा नहीं उम्र दराज होकर बीमारी आती है। 20 साल के 22 साल के लड़कों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका जिक्र मैं आपसे यहां करूंगा तो आप अजीब सी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, एक बंदा है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, बूढ़ा है, 80 साल का, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब जब उसकी छुट्टी हुई तो ऑक्सीजन मशीन से सांस में ठीक हो गया तो 90,000 का बिल आया। देख के रोने लगा। डॉक्टर से कहा कि क्यों रोते हो, ज़्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियाँ, तो कुछ कम कर दूं? कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है, तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं यहीं पे खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कि बस ये सोच के रो रहा हूं, तेरी हवाओं में, तेरे ऑक्सीजन में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। जब मैं बगैर किसी मशीन के सांस ले रहा हूँ, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी मियाँ के ताबीज़ से हाल बदलेगा कोई गारंटी नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और इस हदीस ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया जो मैं आपको सुना रहा हूँ।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मियाँ बीबी आपस में बैठ जाएं घर में, और शुक्र का तरीका बता रहा हूँ। बीवी जब कहे बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, तो आदमी कहे ये सब मेरी मेहनतें नहीं हैं, मेहनत करने वाले तो बेगम बहुत हैं, ये मेरे अल्लाह का करम है, मैं इस लायक नहीं था। तो बीबी कहे हाँ बिल्कुल बात सच है, हमारे रब का करम है, ऐसा करें वो 1 महीने लगातार, मेरी गारंटी है, न किसी तावीज़ वाले के पास जाएं, न औरत किसी मज़ार के पास जाए, बस घर में बैठ के हुजूर की बेटी का ये अमल करे, इंशाअल्लाह क़यामत तक बरकतें रहेंगी घरों। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। वैसे हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। अब ये पता नहीं कि नगलिया आकिल में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, मगर हमारे यहाँ ज़रूर मिलती हैं। मिलती हैं ना आपके यहाँ? तो फिर आपकी खामोशी से तो नहीं लग रहा है जैसे मिलती हैं। भाई सुभान अल्लाह से मतलब क्या है? आप इसे हल्का समझ रहे हो? चलो मौलाना ने कह दिया तो कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हुजूर फरमाते हैं ये ज़बान पर हल्का है, मगर जब तुलेगा तो मीज़ान पे भारी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये उलमा हैं, मैं तो आप सबका खादिम हूँ। ये हमारे ज़ाकिर इस्माइली भाई हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, ये पढ़ता ही बहुत अच्छा है शोएब भाई। तो अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता था मैं भी। जब इन्होंने जिक्र कर दिया है कि मैं शेर अच्छे कहता हूँ, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करता हूँ, मोहब्बत से ऊंचा दर्जा है इश्क का। और जब कोई किसी शायर से इश्क करने लगे तो उसके अंदर भी शायरी थोड़ी थोड़ी आई जाती है, बस वो करम है। जब मोहब्बत को कर लेता है ना आदमी, जिससे मोहब्बत करेगा उसकी बातें उसके अंदर आएंगी। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, ज़रा एक मरतबा जिन लोगों को कोई हाथ उठाने में एतराज़ ना हो। कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं, क्या यार हाथ उठा के, हाथ उठाने गिराने से दिल के मर्ज़ दूर होता है। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है भाई, मैं आपकी तारीफ ही करता रहूँगा इंशाल्लाह। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। चलो इस आवाज को मेरे साथ पढ़ लो, इस शेर को। तेरे दर की आरज़ू में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार आवाज मिला के पढ़ो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर शाह सैयद शवात हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये शेर उलमाए कराम की दुआओं के साथ सुने। जब जिक्र जन्नतों का, जाकिर भाई, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए,
जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा शहर, तेरे आशिकों को आका तेरा शहर। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। कांधों पे मुस्तफा और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, जिधर जिधर से गुजरे वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान, और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर। आखिरी शेर पढ़ देता हूं तो क्या अशार मैंने इसमें बहुत ज्यादा लिखे हैं। एक शेर और पढ़ देता हूं। अपनी बहनों की नजर कर रहा हूं, बेचारियों के पास, मेरी बहनों के पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का, चूंकि मसरूफ रहती हैं तो नमाज नहीं पढ़ पाती ना, ऐसे दुनिया भर के काम हैं, फिर थोड़ी बहुत गीबत के लिए भी टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर बुरी बातें करने का भी टाइम, बेचारी नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। उन मेरी मजलूम बहनों की नजर ये शेर है, समात करें। बेटी वो मुस्तफा की माशाअल्लाह कितनी अजीम तर है, बेशक बेशक हक है, हक है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशां में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशां। नारे रिसाला मजहबे इस्लाम मसलके आला हजरत अजमते सरकारे मदीना, अजमते सरकारे मदीना हुजूर शाह सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरकार मुकर्रर हो माशाअल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए इतनी देर में। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, छूटे न तेरा दामन ये जान जाए जाए, छूटे न तेरा दामन।
हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई हाथ तो लगाए, कोई सामने तो आए। ख्वाजा और जब खुदकुशी के आगे, कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं ना आजकल। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, हाँ, और जिसकी उम्मीद अल्लाह से होती है वो उम्मीद टूटने अल्लाह उसकी कभी देता है ना। कुछ हाफिजों ने खुदकुशी की है तो वो सही मानों में हाफिज नहीं थे। हाफिज वो होता है जो खुदकुशी वालों को रोके। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखे। बस बस एक हुक्म करें, बात शुरू कर रहा हूं मैं। अल्लाह फरमाता है, फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल आए, क्या आए बोलो, और रहमत आए, वो भी रहमत ही, और रहमत आए तो फिर क्या करें, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, फिर क्या करें, वो खुशी मनाएं। क्या करें बोलो, फरहत।